सोचो अगर क्या होगा पूरी दुनिया के 8.2 बिलियन लोग यानी कि पूरे 820 करोड़ लोग एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाए और बिल्कुल एकदम आसपास खड़े होकर सभी ने एक ही साथ एक मोमेंट पे ताली बजाई तो क्या होगा। क्या ये इतनी पावरफुल शॉकवेव क्रिएट कर सकती है जो भूकंप ले आए, या फिर पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, या फिर कुछ और होगा। चलिए पता लगाते आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले एक इंसान को एक जगह पर खड़े होने के लिए एवरेज 0.2 से 0.3 स्क्वायर मीटर जगह चाहिए होती है। ये साइज इंसान के हाइट और वेट जैसे वेरियस फैक्टर पर डिपेंड भी करती है, इसीलिए हम हर एक इंसान के लिए एवरेज 0.2 स्क्वायर मीटर जगह लेंगे और इसे 8.2 बिलियन से मल्टीप्लाई करें तो पूरी दुनिया के पॉपुलेशन के लिए 1640 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया लगेगा। 1640 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कितना बड़ा है? फॉर एग्जांपल दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो वो 0.25 स्क्वायर किलोमीटर यानी लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है। तो 1640 स्क्वायर किलोमीटर में हम ऐसे सिमिलर 6560 स्टेडियम एक साथ बना सकते हैं। सोचो कितना बड़ा ह्यूज एरिया हो सकता है ये। लेकिन तुम टेंशन मत लो क्योंकि रण ऑफ कच्छ लगभग 18 गुना बड़ा है इस 1640 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से, मतलब सब लोग वहाँ पर आराम से फिट हो सकते हैं। तो अब ऐसा सोचो कि हमने पूरी दुनिया के पॉपुलेशन को वहाँ टेलीपोर्ट करके ले आए हैं। अब हमें सबसे पहले साउंड वेव्स और क्लैप के साइंस को समझना जरूरी है कि जब हम ताली बजाते हैं तो क्या होता है। देखो, जब दो हाथ टकराते हैं तो हवा के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस और डिकम्प्रेस होते हैं जिससे कि साउंड वेव बनती है जो हर तरफ ट्रेवल करती है। जब ये वेव हमारे कानों तक पहुंचती है तो ऑब्वियसली हमें क्लैप की आवाज सुनाई देती है। अब एक नॉर्मल क्लैप की लाउडनेस 60 डेसिबल से 100 डेसिबल के बीच होती है। अब अगर 8.2 बिलियन लोग एक साथ ताली बजाए तो साउंड वेव एक मैसिव वेव नहीं बनाएगी, क्योंकि जब साउंड वेव ओवरलैप करती है तो कुछ एम्पलीफाई होती है तो कुछ एक दूसरे को कैंसिल भी कर देती है। साथ ही जो इंसान सबसे पीछे वाली रो में है उसकी ताली का आवाज सामने तक तो पहुंच सकता है लेकिन डिस्पर्स फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं कि कितनी जोर से आवाज जनरेट होता है। हम डेसिबल मीटर से मेजर भी करेंगे। ओके, तो रेडी, 5 4 3 2 1। वाओ, साउंड वेव 140 डीबी तक पहुंच गया जो एक जेट इंजन के साउंड जितना है। इतना तेज आवाज थोड़ी देर भी सुन लो तो कानों के पर्दे फट सकते हैं। लेकिन अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर हम एक सीक्वेंस में ताली बजाए जिसमें साउंड वेव परफेक्टली एक दूसरे को एम्पलीफाई करे तो क्या होगा। ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक साथ टाइम करना और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी मैटर करेंगे, लेकिन अगर हो जाए तो क्या होगा। चलिए ट्राई करते हैं। 3 2 1 बूम। ये और भी ज्यादा तेज था। साउंड वेव 190 डीबी तक पहुंच गई। ये अब तक की सबसे लाउड क्लैप थी। और ध्यान रखें कि डेसिबल लॉगरिथमिक स्केल पर मेजर होता है, इसीलिए 190 डीबी 140 डीबी से लगभग 1 लाख गुना ज्यादा है। इसीलिए अब इस इंटेंसिटी पे सिर्फ कानों के पर्दे ही डैमेज नहीं होंगे बल्कि इंटरनल इंजरीज भी हो सकती है, जैसे कि लंग डैमेज हो सकता है, जिससे कि तुरंत डेथ भी हो सकती है। इस फोर्स से शीशे टूट सकते हैं, दीवारों में क्रैक आ सकता है और आसपास के स्ट्रक्चर को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन अच्छा हुआ कि रण ऑफ कच्छ में बिल्डिंग्स नहीं है, वरना और बड़ा इशू हो सकता था। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये भूकंप ले आ सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अर्थक्वेक तब आता है जब टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट होती है जो कि जमीन के बिल्कुल अंदर डीप होती है, जो कि इस साउंड वेव से पॉसिबल नहीं है। तो फिर ह्यूमैनिटी का दी एंड नहीं होगा। मतलब लोग जियोलॉजिकल डिजास्टर से तो सेफ है, लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे उनका हाल जरूर बुरा होगा और शायद उनकी डेथ भी हो सकती है।